सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, बेल आइकन को दबाओ नोटिफिकेशन के लिए। हेलो, हम डॉक्टर चेष्टा गौतम। आज हम इस वीडियो में एटोरवास्टाटिन, जिसे लिपिटर भी कहते हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं। एटोरवास्टाटिन कोलेस्ट्रॉल को बनने से कैसे रोकती है ये समझेंगे। इसके लिए हम ये भी समझेंगे कि कोलेस्ट्रॉल कैसे बनता है। उसके बाद हम इसके यूजेस जानेंगे, इसके उपयोग जानेंगे। इसी बीच हम आर्टरी में प्लाक फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी समझेंगे। एटोरवास्टाटिन के यूज को जानने के लिए हमको ये जानना इंपॉर्टेंट है। एटोरवास्टाटिन स्टैटिन्स है, HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर क्लास ऑफ मेडिकेशन की ड्रग है। एटोरवास्टाटिन किस तरह कार्य करती है ये जानने के लिए हमको कोलेस्ट्रॉल कैसे बनता है ये जानना पहले इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल बनने की प्रक्रिया लीवर तथा इंटेस्टाइन में होती है। इसमें भी इनकी जो कोशिका होती है, सेल होती है, उसके साइटोसोल मतलब सेल का जो लिक्विड पार्ट है वहाँ पर, और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में ये प्रक्रिया होती है। कोलेस्ट्रॉल बनने की प्रक्रिया में जो स्टार्टिंग के दो प्रिकर्सर हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए और एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए, ये दोनों HMG कोएंजाइम ए सिंथेज की उपस्थिति में आपस में ज्वाइन होते हैं और 3-हाइड्रोक्सी 3-मिथाइल ग्लूटेराइल कोएंजाइम ए मतलब HMG कोएंजाइम ए बनाते हैं। ये HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज की उपस्थिति में एक प्रोसेस में जाता है। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस पाथवे में HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इम्पोर्टेंट एंजाइम होता है। एंजाइम को 2-NADPH की आवश्यकता होती है। ये रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। ये रेगुलेटरी एंजाइम है। तो ग्लूकागोन AMP HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज को इनहिबिट करते हैं। इंसुलिन HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज को एक्टिवेट करता है। लेकिन HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज का जो सिंथेसिस है उसका प्रेरण कौन करता है? वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर SREBP मतलब स्टेरॉइड रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन इसको प्रेरित करता है, इसके सिंथेसिस को। एक बार जब मेवलोनिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, ये एक पाथवे में जाता है जिसको मेवलोनेट पाथवे कहते हैं। इसके लिए 3 ATP की आवश्यकता होती है। बीच में काफ़ी रिएक्शन के स्टेप्स होते हैं। फिर आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट बन जाता है और 6 आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट स्क्वेलिन बनाते हैं। तो इनके बीच में भी काफ़ी रिएक्शंस होती है। डॉट डॉट करके बताया हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर रिएक्शन के स्टेप्स और भी होंगे। तो स्क्वेलिन के बाद लेनोस्टेरॉल बनता है और लेनोस्टेरॉल के बाद में कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। एटोरवास्टाटिन और इसी की तरह और भी जो स्टैटिन्स होते हैं वो HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज को इनहिबिट करते हैं, रोक देते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बन पाता। स्टैटिन्स फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग होती है प्राइमरी हाइपरलिपिडेमिया में। प्राइमरी हाइपरलिपिडेमिया जेनेटिक कारण से होता है। हाइपर मतलब अधिक, लिपिड मतलब ब्लड में 2 तरह के लिपिड होते हैं, एक होता है कोलेस्ट्रॉल और एक होता है ट्राइग्लिसराइड। कोलेस्ट्रॉल भी 2 तरह के होते हैं, LDL और HDL। LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं और HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। प्राइमरी हाइपरलिपिडेमिया में ब्लड में LDL मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है और टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ होता है, जिसमें ट्राइग्लिसराइड का लेवल बड़ा हो भी सकता है और नहीं भी बढ़ा हुआ हो सकता है। सेकेंडरी हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, ये डायबिटीज़ या नेफ्रोटिक सिंड्रोम मतलब किडनी से संबंधित जो सिंड्रोम है उसके कारण होता है। हाइपर मतलब बढ़ा हुआ, कोलेस्ट्रॉल मतलब LDL बढ़ा हुआ होता है, एमिया मतलब ब्लड के अंदर। सेकेंडरी हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया में भी एटोरवास्टाटिन फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है। एटोरवास्टाटिन को प्रॉपर डाइट के साथ लिया जाता है, जिससे ये और भी अच्छी तरह कार्य करती है और बैड कोलेस्ट्रॉल या फैट को घटाती है और गुड कोलेस्ट्रॉल जैसे HDL इसको बढ़ाती है। अगर इसे प्रॉपर डाइट जैसे कि लो कोलेस्ट्रॉल लो फैट डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस अगर करें जैसे कि एक्सरसाइज, और अगर वेट बढ़ा हुआ है तो वेट को घटाना और स्मोकिंग नहीं करना, तो ये और भी अच्छी तरह कार्य करती है। एटोरवास्टाटिन को लिपिटर भी कहते हैं। जिन लोगों को कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है मतलब कोरोनरी आर्टरी में प्लाक बन गया है जिसके कारण ब्लड फ्लो में दिक्कत है, तो उन लोगों में अगर लिपिटर या एटोरवास्टाटिन का प्रयोग किया जाए तो ये एंजाइना, हार्ट में ब्लड फ्लो के कम होने के कारण चेस्ट में पेन होना, स्ट्रोक, ब्रेन को ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं होने के कारण ब्रेन का डैमेज होना और हार्ट अटैक, हार्ट की मसल को ब्लड सप्लाई ना हो पाना, और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर मतलब कि ब्लड अच्छी तरह पंप नहीं कर पाता हार्ट, जिसके कारण व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो इस कंडीशन से और रीवैस्कुलराइजेशन प्रोसीजर जैसे कि बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी
इन सब कंडीशन से एटोरवास्टाटिन पेशेंट का बचाव करती है। अगर पेशेंट को कोरोनरी हार्ट डिजीज़ नहीं है लेकिन मल्टीपल फैक्टर्स जो कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ करते हैं वो सब हैं, जैसे कि स्मोकिंग है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, या फैमिली में किसी को कभी कोरोनरी हार्ट डिजीज़ रही है, इस कंडीशन में एटोरवास्टाटिन पेशेंट की हार्ट अटैक, स्ट्रोक, एंजाइना, रीवैस्कुलराइजेशन प्रोसीजर इन सब से बचाव करती है। अगर टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट को कोई हार्ट डिजीज़ नहीं है अभी लेकिन मल्टीपल रिस्क फैक्टर हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के, तो उस कंडीशन में लिपिटर हार्ट अटैक और स्ट्रोक से पेशेंट का बचाव करती है। आर्टरी की वॉल की जो अंदर की लेयर होती है उसको एंडोथीलियम कहते हैं। जब एंडोथीलियम डैमेज हो जाती है तो इसके कारण अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई है, एलडीएल की मात्रा बढ़ी हुई है, तो उस कारण से क्या होता है, इस डैमेज एंडोथीलियम में कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेट होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। तो एंडोथीलियम के अंदर कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो रहा है और ऑक्सीडाइज हो जाता है यहाँ पर, जिसके कारण बॉडी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देती है और मोनोसाइट एंडोथीलियम में प्रवेश कर जाती है, एंटर करती है और अपने आप को मैक्रोफेज में बदल देती है। मैक्रोफेज इन लिपिड को या कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट कर जाती है, खा जाती है, जिसके कारण वो स्वयं फोम सेल बनाती है। जब फोम सेल डीजनरेट होती है, फट जाती है, तो इसके अंदर का मटेरियल बाहर आ जाता है जो कि लिपिड होता है और ये ही प्लाक बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है। इसको अथेरोमा कहते हैं। अथेरोमा आर्टरी की वॉल में इकट्ठा होता जाता है और इस पर कैल्शियम के सॉल्ट तथा फाइब्रस टिश्यू भी इकट्ठा होने लगते हैं जो कि प्लाक को हार्ड बनाते हैं, तो हार्ड प्लाक बन जाता है। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के कारण क्या होता है, जो ये प्लाक है वो बहुत ही अधिक क्लॉटिंग एजेंट होते हैं इसके अंदर, मतलब ब्लड क्लॉट बना सकता है। तो इस कारण से जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होती है उसके कारण ये ब्लड फ्लो और जो प्लाक है इसके बीच में एक फाइब्रस कैप बन जाती है। तो एंडोथीलियम की एक फाइब्रस कैप बन जाती है। तो फाइब्रस कैप में मोस्टली स्मूथ मसल सेल्स होती है। तो ये फाइब्रस कैप ब्लड को और इस प्लाक को अलग किए हुए रहती है, मतलब सेपरेट करके रखती है। इस प्लाक के कारण आर्टरी की जो वॉल है उसकी एलास्टिसिटी भी कम हो जाती है और जो आर्टरी के अंदर का स्पेस है, जो खाली जगह है वो या ल्यूमन है, वो भी नैरो हो जाता है, संकुचित हो जाता है, जिससे ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाता और बीपी भी बढ़ जाता है। जैसे जैसे लिपिड या ये जो प्लाक है वो आर्टरी की वॉल में बढ़ने लगता है और इन्फ्लामेटरी जो रिस्पॉन्स है वो बढ़ने लगता है, इन्फ्लामेशन बढ़ती रहती है, वैसे वैसे ये फाइब्रस कैप वीक होती जाती है। एक समय आता है कि अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेस पड़ जाए इस फाइब्रस कैप पर तो ये रप्चर हो जाती है। तो जब ये फाइब्रस कैप रप्चर हो जाती है या एंडोथीलियम रप्चर हो जाती है, फट जाती है, इस कारण से जो प्लाक है वो ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है, जिसके कारण प्लाक में जो क्लॉटिंग एजेंट है वो ब्लड से मिल जाते हैं और तुरंत ही ब्लड क्लॉट बन जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है, जिसके कारण आर्टरी की जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाती है। एटोरवास्टाटिन का बेनिफिशियल इफेक्ट होता है जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है लेकिन कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ नहीं है। मैक्रोफेज मीडिएटेड जो इन्फ्लामेशन है उसके सप्रेस होने के कारण, रुक जाने के कारण कोरोनरी आर्टरी की कॉम्प्लायंस, मतलब उसकी जो कोरोनरी आर्टरी की जो इलास्टिसिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है और साथ में अथेरोमटोस जो प्लाक है वो भी स्थिर हो जाता है, वो भी बढ़ता नहीं है। तो इस कारण से क्या होता है, जो प्लाक है वो रप्चर नहीं होगा और रप्चर नहीं होगा तो क्लॉट नहीं बनेगा, ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा, तो थ्रोम्बस फॉर्मेशन नहीं होगा। चिल्ड्रन या टीनेजर जिनकी एज 10 से 17 साल की है और उनको अगर फैमिलियल हेटेरोजाइगस हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, हाइपर मतलब बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, मतलब कोलेस्ट्रॉल, एमिया मतलब ब्लड के अंदर, तो ये एक जेनेटिक इनहेरिटेड कंडीशन है, डिजीज़ है, जिसमें बॉडी कोलेस्ट्रॉल को शरीर से रिमूव नहीं कर पाती है। इन कंडीशन में अगर एटोरवास्टाटिन का प्रयोग किया जाए तो ये कोलेस्ट्रॉल और अदर फैटी सब्सटेंस है उनको ब्लड से उनकी मात्रा को कम कर देती है।